हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 4 का भी RS अग्रवाल का क्वेश्चन करेंगे। 1 से लेकर 14 तक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके बाद मिशन 2023 के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस लिंक से जुड़ने से ये फ़ायदा होगा कि टाइम टू टाइम आपका क्या होगा, अप टू डेट मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा आपको, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना। चलो, फर्स्ट नंबर है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 है। तो देखो, कॉट इनवर्स माइनस का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला लगाओ। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस कितना, कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पर लगाओ, माइनस तो सही है, इसको उतार दीजिए जैसे वैसे है। यहाँ लगाएंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स कितना, √3। ठीक है। अब देखो, tan इनवर्स √3 सही है, ब्रैकेट लाएंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना। ये दोनों को एक साथ लिख लो, क्योंकि दोनों का देखो एंगल क्या है, सेम है। तो tan इनवर्स √3 अब प्लस कितना, कॉट इनवर्स √3, अब माइनस पाई को अलग कर दो, इसको ब्रैकेट में लगो। याद करो फॉर्मूला, tan इनवर्स एक होगा कॉट इनवर्स, और दोनों का क्या होगा, एंगल सेम, और बीच में प्लस का साइन, वैल्यू क्या होता है, π/2। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होता है, π/2 हो जाएगा। और ये माइनस पाई पहले से था, 2 एलसीएम ले लो तो यहाँ पाई -2 पाई, इधर -2 पाई में से पाई घटा हुआ तो -π/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर यहाँ पे फॉर्मूला में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है ये वाला, tan इनवर्स एक्स अब प्लस कौन सा, tan इनवर्स एक्स अब प्लस कौन सा, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, π/2। याद करो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन है π/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस -1/2। सबसे पहली बात किसका काम करना है कि एंगल में जो माइनस है यहाँ पर उसका काम करना है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स माइनस इसका क्या फॉर्मूला होता है, माइनस साइन इनवर्स। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फॉर्मूला का लिंक हम आई बटन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिए। तो साइन तो सही है, π/3 भी सही है। अब देखो, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका मतलब क्या करते हैं, माइनस को सीधे बाहर, तो माइनस बाहर हो जाएगा तो ये प्लस, और यहाँ हो जाएगा कितना, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ साइन अपनी जगह सही है, π/2 भी 3 ठीक है, और यहाँ साइन इनवर्स है 1/2। साइन किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का, और साइन 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन π/6 लिखेंगे। ठीक है। चलो, साइन अपनी जगह सही है, π/3 भी ठीक है। अब देखो, दोनों फंक्शन सेम, इस पे इनवर्स और ये बिना इनवर्स, तो क्या बचेगा, एंगल। तो यहाँ पर लिखेंगे π/6। ठीक है। चलो, अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 2 पाई, अब प्लस इधर पाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन इधर से हो जाएगा 3π/6, इसको काट दो 2 बार में, यहाँ हो जाएगा साइन कितना, π/2, और साइन π/2 कितना, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, 1, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो बच्चों 17 नंबर है, कॉट है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है। देखो, tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो क्या होगा, बीच में प्लस का साइन, इसका वैल्यू क्या होता है, π/2। तो यहाँ कॉट लिखो, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, π/2, ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री। अब कॉट 90 डिग्री क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। ठीक है ना। अब चलो यहाँ देखते हैं, कॉस एक्स तो सही है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना, कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2। तो यहाँ आप π/2 लिख दीजिए। कॉसिक 90 यानी कॉसिक 90 कितना होता है, 1। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ 19 नंबर में साइन है, यहाँ सेक इनवर्स एक्स प्लस कितना, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू कितना होता है, π/2। यहाँ लिखिए π/2, और साइन π/2 कितना होता है, 1। देखो, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन था, और एक ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एकदम 100%। ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखो,
20 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है ना। देखो सॉल्व करते हैं इसको, cos इनवर्स रहने दो, 1/2 cos किसका वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, cos π/3 लिखते हैं, ठीक है। अब चलो प्लस 2 साइन इनवर्स तो सही है, और साइन किसका वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का। तो इस 1/2 की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कौन सा, π/6, ये π/6 है। अब देखो दोनों फंक्शन सेम, तो क्या बचेगा एंगल, तो π/3 और प्लस 2 इंटू दोनों फंक्शन सेम, तो बचेगा एंगल, तो π/6, ये कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, π/3 और प्लस π/3, 3 एलसीएम ले लो, तो पाई और प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 2π/3, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, tan इनवर्स। देखो इधर 1 है, तो 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, tan किसका वैल्यू 1 होता है, tan π/4 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan π/4। अब देखो एक cos इनवर्स है, एक sin इनवर्स है, बीच में प्लस का साइन है, देखो 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 दोनों एंगल सेम है, वैल्यू क्या आ जाएगा π/2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना, π/2, ठीक है। अब देखो दोनों फंक्शन सेम है, बचेगा क्या एंगल, π/4 अपॉन π/2, तो 4 एलसीएम लेंगे, तो पाई और प्लस कितना इधर 2π, इधर कितना हो जाएगा 3π/4। 32 नंबर क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन 3π/5। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, x मतलब दोनों फंक्शन सेम रहेगा तो बचेगा एंगल, तो इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो आंसर कितना होना चाहिए 3π/5, यानी आंसर तो यही हो जाएगा 3π/5। लेकिन याद रखो बोले थे कि ए रेंज में होना चाहिए, साइन इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से +π/2, ठीक है ना, मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होना चाहिए। इसको चेक करो क्या ये है, कैसे करेंगे, 3 तो सही है, पाई का वैल्यू कितना 180 है, बटा 5 कितना बार में कटेगा 36 बार में, 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 का 18, 3 या 9 1 10, मतलब ये हो गया 108 डिग्री। और ये क्या हो गया रेंज में है, रेंज कहाँ से कहाँ तक, -90 और +90 के बीच में ही होना चाहिए, इसका मतलब ये डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, इसको हम लोग रेंज में लाएंगे। कैसे लाएंगे वो देखो, साइन इनवर्स सही है, यहाँ पर साइन भी उतार दीजिए, ब्रैकेट दीजिए, इतना करके तैयार हो जाओ, तैयार होगा, इस 3 को छोड़ दीजिए, अब π/5 यहाँ लिखिए और यहाँ पाई लिखिए, बीच में प्लस देंगे कि माइनस देंगे, ये कैसे सोचेंगे कि सर यहाँ प्लस माइनस, इस तरह से सोचना है कि ये वाला कंप्लीट हो जाए एलसीएम लेने के बाद, तो 5π, अब 5π में से कितना 1 पाई चला जाएगा तो कितना बचेगा, कितना 4 बचेगा, और आपको पूरा कितना करना है 3 पूरा करना है। तो अगर यहाँ पर से अगर वो माइनस कर दें तो 5 में से 1 गया कितना, तो 4, अगर यहाँ मान लो इसको हम ऐसे लिख दें 2 लिख दें, तो 5 में से 2 गया तो 3 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस वाले टर्म को हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ साइन इनवर्स तो सही है, यहाँ लगेगा साइन π-θ। देखो फॉर्मूला एकदम टकाटक याद होना चाहिए, साइन π-θ कितना होता है, साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन और थीटा कितना हो जाएगा 2π/5, तो 2π अपॉन कितना इधर से 5। अब देखो दोनों फंक्शन सेम, एक पे इनवर्स एक बिना इनवर्स का, तो बचेगा एंगल, तो 2π/5। अब देखते हैं क्या यह रेंज में है या नहीं है, कैसे, तो 2 तो सही है, पाई की जगह पर कितना 180 डिग्री, बट्टा में कितना 5 काट दो इधर 36, और 36 दूना कितना होता है 72, मतलब ये 72 डिग्री हो गया 72 डिग्री, और -90 और +90 के बीच में होना चाहिए, और यहाँ कितना है 72, इसके बीच में आ रहा है, देखो ना इस रेंज में आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब 2π/5 फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। यदि आपको हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा है, आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें। और साथ ही साथ एक बार और बता रहे हैं कि हम 2023 के लिए मिशन के लिए हमने बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप लोग जरूर ऐड कीजिए अपने आप को, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।